कई लोग मुझे बताते हैं कि विधायक जी के ऊपर कई सारे मुकदमे हुए जी। और उनमें कोई भी मुकदमा विधायक जी के अपने किसी कार्य की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि वो दूसरों के कार्यों में इन्वॉल्व हुए। कहीं ना कहीं वो सपोर्टर थे या आपके मित्र थे, इसलिए विधायक जी के ऊपर ये मुकदमे कर दिए गए। मुकदमे देखिए, लोगों की आदत बन गई है कि अगर हम आपकी पैरवी करते हैं तो इनको मुलजिम बना दिया जाए तो ये पैरवी करना बंद कर देंगे। आज तक हमने वास्तव में किसी को गाली नहीं दिया, मारना तो जाने दीजिए, लेकिन उसमें भी मैं मुलजिम रहा। लेकिन न्यायपालिका से और कार्यपालिका से विशेषकर जो न्याय मिला है वो उचित न्याय मिला है। कभी हमको कोई आज तक कहीं उसमें नहीं दिक्कत में पड़ना पड़ा। जीवन के एक बहुत अच्छे सुखद मोड़ पे इस समय आप बैठे हैं कि ख्याति है और उपलब्धि है। दोनों पुत्र जैसे एक आदर्श पुत्र होने चाहिए उसी मार्ग पर प्रशस्त हैं। किसी चीज की कमी अभी भी खलती है आपको? कमियां देखिए, माता पिता की विशेष रूप से नहीं रहने पे खलती है। माता जी हैं, पिताजी नहीं हैं, लेकिन वो वैसे बैठे रहते दरवाजे पे तो हम लोग स्वतंत्र रहते। विशेषकर बाकी जो है कहीं कोई कमी कभी महसूस नहीं हुई। जब ज़्यादा इच्छे नहीं रहती है तो उसमें सोचने कोई ये कमी रह गई, ज़रूरतें कम रही, कोई इतनी अपेक्षा नहीं रही। जब हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि हमको विधायक बनना है, हम विधायक हैं तब भी नहीं मान रहे हैं कि हम विधायक हैं। कल को अगर विधायकी का टिकट नहीं मिला तो प्रेमराय पांडे क्या करेंगे? नहीं मिला तो हम जनसेवा करते रहेंगे जी। तब भी इन्वॉल्व रहेंगे? इन्वॉल्व रहेंगे। ये थोड़ा है कि हम बैठ जाएंगे घर, हम 12 हारे तब भी हम लगे रहेंगे जनता के बीच में। राजनेता हमेशा महत्वाकांक्षा से भरा रहता है जी। आपकी अगली महत्वाकांक्षा क्या है? कोई महत्वाकांक्षा नहीं जी। जो ईश्वर ने दे दिया है वो सब भरपूर है। मुख्यमंत्री बनना, मंत्री बनना या सांसद बनना, राज्यपाल बनना अंतिम पड़ाव में, ऐसी कुछ कभी सोचते हैं? न कभी हमने सोचा, न कभी प्रयास किया कि हमको ये बना दिया जाए। विधानसभा का टिकट मांगने के लिए भी मैं 12 में तो गया, लेकिन 12 के बाद हमको टिकट भी नहीं मांगना पड़ा। अच्छा। मैं कहीं दौड़ा नहीं कि हमको टिकट दे दीजिए। आप ब्राह्मण विधायक हैं, एक सवाल आपसे पूछूंगा। योगी जी पर कई लोग उनके विरोधी जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं, इसको आप कितना सही या कितना गलत मानते हैं? हम कतई नहीं मान रहे। योगी जी संत हैं, संत कभी जाति विशेष पे नहीं ध्यान देता। और योगी जी के लिए तो पूरा प्रदेश देश सब एक समान है। वो सबसे पहले योगी हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री है ना। उनकी ये सब जो है सब अपने अपने भावनाओं में व्यथित रहते हैं। शिक्षण आपका कहाँ हुआ? प्राथमिक शिक्षा हमारी गांव में हुई, प्राथमिक विद्यालय था। उसके बाद जूनियर हाई स्कूल में गया चौबेपुर के बाद फिर हम तरफगंज आए, फिर यहाँ से परीक्षा दिए। बेलसर में भी 1 साल पढ़े, उसके बाद परीक्षा दिए उमरी बेगमगंज में सुभाष इंटर कॉलेज। जी। तो इंटर की पढ़ाई के बाद हमने एडमिशन कराया अयोध्या में जी, लेकिन पढ़ाई नहीं हो सकी। ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया जी, लेकिन पूरा नहीं। क्या कारण थे? क्यों नहीं कर पाए? कई कमियां थी, गरीबी थी, कॉस्ट था, यहाँ से आना जाना पढ़ना। जी। हम साइकिल से आते थे जाते थे हर जगह। अच्छा। नाव लगती थी। अच्छा। साधन भी नहीं थे, टेढ़ी नदी पे पुल भी नहीं था, ये भी पुल नहीं था, नारायणपुर वाला भी। संसाधन की कमी थी। तो ग्रेजुएशन आपने नहीं किया? नहीं किया। आपके मन में उस समय क्या चल रहा था कि मुझे अपना करियर कहाँ बनाना चाहिए? हमने एक छोटी सी नौकरी शुरू की कोऑपरेटिव सोसाइटी में। यही तरफगंज में? तरफगंज के बाद मैंने गोंडा कई न्याय पंचायतों में रहा। लेकिन उसके बाद हम और हमारे एक मित्र थे अवधेश कुमार सिंह मंजू से, जो 18-20 साल इस छोटे कमरे में रहे हैं, साथ रहे। दोनों लोग राजनीतिक रूप से प्रमुखी से शुरू। तो उस समय भी जिले में काफी सामंतवाद था, एक ही 2 लोगों की चलती थी। महाराज मनकापुर थे तो कांग्रेस में उस समय
जिला भी अलग नहीं था। उस दल से सारे टिकट वो सादे ले आते थे, जी, वो जिसको चाहे वो टिकट मिलता था और वही जीतता था। वही जीतता था। और उनके एक दो लोग हर क्षेत्र में रहते थे, वही पूरा जो है देखते थे। आज का युग दूसरा है। हर व्यक्ति चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो, वो चाहता है कि हमारा सीधा संबंध हमारे नेता से होना चाहिए। जी, और जो नहीं कर पाएगा सीधा संबंध, उसको दिक्कतें आएंगी। तो आदमी को हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल रहना चाहिए। आपका प्रथम चुनाव कौन सा था? हम जीवन प्रथम चुनाव हम जिला पंचायत हुए थे, जिला पंचायत सदस्य। किस वर्ष में? याद नहीं है, उसके हमें बाद लग रहा है 2005-10 से रहा होगा। फिर ब्लॉक प्रमुखी भी रही आपके पास? ब्लॉक प्रमुखी हम थे, हमारी पत्नी थी, जी, हमारे परिवार का एक नौकर भी था। तब से लगातार जी राजनीतिक जीवन में आप आगे बढ़ते हैं। जी जी। अब एक अंतिम सवाल विधायक जी, आपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है, अपनी मेहनत के दम पर राजनीतिक करियर में आप आगे बढ़े, और बहुत सारे युवा हैं गोंडा जनपद के। गोंडा में पिछली सरकारों के लिए कहा जाए या इस सरकार के लिए भी कहा जाए, रोजगार के अवसर अभी भी बहुत लिमिटेड है, और ऐसे में लोगों का पलायन होता है, शहरी क्षेत्रों में जाते हैं और रोजगार के अवसर ढूंढते हैं। उन युवाओं को आप क्या संदेश देंगे जो जीवन व्यापन करना चाहते हैं, अच्छा कमाना चाहते हैं और अपने गांव देश में ही रहना चाहते हैं? उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारे मोदी जी कौशल विकास के अंतर्गत इतनी योजना ले आए हैं कि आदमी अब प्रदेश नहीं जाना चाहता। पहले तो कोविड के पहले देखें, तमाम लोग बाहर थे, अन्य प्रदेशों में थे, लेकिन आज लोग जो है अपने प्रदेश में ही रहना चाहते हैं। तमाम सरकारी सेवाएं निकल रही हैं, तमाम फैक्ट्रियां खुल रही हैं। आप देखिए, अयोध्या के किनारे तमाम होटल बनने जा रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, होटल्स जी, बन रहे हैं। पर्यटन विभाग के तमाम। और हमारा क्षेत्र तो ऋषियों मुनियों का क्षेत्र रहा है। जी, आप देखिए, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग बनने जा रहा है, लगभग जो है टेंडर हो चुका है। पूरा क्षेत्र एकदम विकसित हो जाएगा, तो कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है, सब अपना अपना काम करेंगे। मुझे याद है महर्षि पतंजलि की भूमि पर भी आपके द्वारा कुछ विकास के वहां प्रयास किए गए। जी, अभी कैसा है टूरिज्म का स्टेटस? देखिए वो सड़कें जो हैं जी, अभी चौड़ीकरण का काम हो रहा है। वहाँ एक मूर्ति की स्थापना कराने के लिए उसके मंदिर बनवा रहे हैं। महर्षि पतंजलि की मूर्ति भी आ गई। सरकार से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था पर्यटन से पैसा लाने के लिए। 1-1.5 करोड़ के लगभग पैसा स्वीकृत हो गया है, काम शुरू होने वाला जी। इसके अलावा पर्यटन की और कोई पूरे प्रोजेक्ट है? पूरे जो है विश्व में पतंजलि का नाम है, जी, जो पुरस्कार ग्लोबल ब्रांड है जी, लेकिन जो है यहाँ कुछ नहीं था। तो मोदी योगी सरकार में पर्यटन के रूप में ये विकसित होने जा रहा है, उनकी जन्मभूमि। इसके अलावा और कोई पौराणिक स्थल 84 कोसी मार्ग जी आपके क्षेत्र से ही निकल रहा है, जी। और कोई योजना ऐसी है पर्यटन संबंधी या फिर विकास संबंधी जिसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? परास में पराशर ऋषि का जन्मस्थली थी, कर्मस्थली थी। वहाँ जो है 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर का पर्यटन का विकास हुआ। मंदिर उनका बन के वहाँ कई चीज़ें सुसज्जित हो के वो परास में है, और वो जो है सीधे 2 लेन से जोड़ दिया गया। वहीं एक देवी जी हैं, भुवनेश्वरी देवी, वहाँ भी पर्यटन विकास हुआ है। बाराही देवी में होने जा रहा है। ऐसे कई जगह जो है, जमथा में जो है पर्यटन विकास से पैसा आया है करीब 25-30 लाख रुपए। इसी तरीके से हर जगह जो है जितने मंदिर हैं जी, हमने चंदापुर में लाया है। तो जो ऋषियों मुनियों की धरती है वो एक पर्यटन से जोड़ दिया जाएगा, और जो है जो हमारे देवी देवता लोगों को धार्मिक लाभ भी मिलेगा, धार्मिक लाभ भी मिलेगा, पर्यटन के और रूप में विकास पर्यटन भी के रूप में क्षेत्र का विकास भी विकास भी होगा। होगा। विधायक जी, आपने बताया माँ बाराही मंदिर। माँ बाराही मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास से अछूता रहा है। तो किस किस तरह के योजनाएं आप अभी बता रहे थे कि उसमें पर्यटन के विकास किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कुछ डिटेल बता सकते? देखिए, वहाँ एक तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण करा जाएगा, वहाँ धर्मशालाएं बनवाया जाएगा, वहाँ रोड विकसित किया जाएगा, इंटरलॉकिंग पूरे परिसर में लगाई जाएगी।
तो ये सब कार्य जो है प्रस्तावित हैं और होंगे, जल्द होंगे। एक लास्ट सवाल और आपसे पूछूंगा। जी। आपने आपकी अपने जो अन्य राजनेता हैं क्षेत्र में, सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, पूर्व सांसद, उनसे कैसे संबंध है आप? हमारे अच्छे संबंध हैं, वो हमारे नेता हैं। कहीं कोई बातचीत होती है आपकी? जी जी, एकदम बातचीत हो। मार्गदर्शन लेते हैं उनसे? जी जी, और मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी के उनसे भी हमारा अच्छा संबंध है। हमारा किसी भी राजनेता से कोई संबंध खराब नहीं है। आपने बताया 2012 में चुनाव लड़ा था पंडित सिंह जी के खिलाफ। जी। पूर्व मंत्री और जो अब नहीं है, उनसे कैसे संबंध थे आपके राजनीतिक? अब राजनीतिक जैसे ऐसा नहीं था कि संबंध खराब रहा हो। राजनीतिक प्रतिद्वंदता अलग थी जी, लेकिन संबंध आज भी उनके परिवार से नहीं खराब है कहीं कोई। देखिए, हम चाहे हमारे क्षेत्र का हो चाहे जिले का हो, हमारे साथ रहा हो, हमारे पार्टी के साथ रहा हो, नहीं रहा हो, कभी बुरा भाव नहीं है। रामभजन चौबे जी? रामभजन चौबे से हमारा कोई ऐसा नहीं है कि दुश्मनी हो। कोई बातचीत होती है? बातचीत होती है। कहीं मिल गए प्रणाम करता हूँ जी, उनसे बड़े हैं, पैर छूता। कहीं कोई चाहे हमारा साथ दिया हो या ना दिया हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर हमारे लायक है, ईश्वर ने हमको करने लायक बनाया है, तो हम उसके कार्य के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। उनके क्षेत्र में भी उतना ही विकास हो? जी जी, कहीं कोई जैसे कोई विकास काम हुआ तो ये थोड़ा है कि हम चलेंगे वो नहीं चलेंगे। एक विधायक जी, आपने देखा होगा हमारे क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है नशा। युवा है, छोटी उम्र में ही नशा करने लग जाते हैं, और नशा एक ऐसी बुराई है जो सिर्फ उस एक व्यक्ति का खराब नहीं करता है, पूरा परिवार बर्बाद करता है। एक मैसेज मैं चाहता हूं आपके द्वारा उन युवाओं के लिए जाए, ताकि अगर नशा करते हो तो सही मार्ग पर चले और नशा कर छोड़े। एक मैसेज दीजिए लोगों। देखिए भाई साहब, हम हमेशा प्रयास करते आए हैं नशा उन्मूलन के लिए। देखिए, हमारी सरकार ने काफ़ी जो कच्ची शराबें बनती थी क्षेत्र में, और माझा क्षेत्र में विशेषकर कटरा से शुरू होकर जो है सोनौली मोहम्मदपुर तक जाती थी, लेकिन आज ये स्थिति नहीं, एकदम बंद हो गया। कहीं कोई देखिए, अब देख रहे हैं कि गांव में एक दो जगह ये पता नहीं कहाँ से एक पुड़िया लाते हैं जी, उसकी नशा करते, बर्बाद हो रहे हैं। काफ़ी प्रयास किया गया है, जो लेके आता है उसको पकड़वाने का प्रयास किया गया है, और क्षेत्र में जो है हर जगह ये प्रयास किया जा रहा है कि उस सिंडिकेट को बंद किया जाए। कोई व्यक्ति जो है इस तरीके से आता है नशा बेचने वाला, तो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया जाए। विभिन्न मुद्दों पर आपसे हमने चर्चा करी, आपने खुलकर बात करी, अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर बात करी, और अपने साथी राजनेताओं के बारे में, अपने संबंधों पर चर्चा की। आपने उन विकास के कार्यों को बताया जो आपके क्षेत्र में किए गए हैं। एक थोड़ा सा बताइए कि अब ये दूसरा टर्म है आपका, खत्म होने वाला है, 2-3 साल में खत्म हो जाएगा ये भी। एक अनअकम्प्लिश्ड या फिर ऐसा जो मैं कार्य नहीं कर पाया, अभी मुझे करना है क्षेत्र के लिए। देखिए, पूरा क्षेत्र हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति का विकास हो, कोई अविकसित ना रह जाए पूरे क्षेत्र में, कहीं कोई समस्या ना रह जाए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी, जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, जो हमारे लायक है हम उनको करा सकते हैं, कोई क्षेत्र अछूता ना रह जाए। हमने प्रयास किया है, अब भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक कैथी पुल का हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारा क्षेत्र ही नहीं पूरे जिले के लिए वो लाभ होगा। हम लोग जाते हैं घाघरा होके लखनऊ पहुंचते हैं जी, सीधे हम बेलसर पहुंच जाएंगे सोनौली होकर के, तो पूरा क्षेत्र आच्छादित हो गया। ढेमवा पुल देखिए, उस कट गया था, हमने भी, सांसद जी ने भी प्रयास किया, तो वो भी जल्द ही जो है उसका निर्माण हो जाएगा। कितना समय लगेगा? ढिम्बा घाट पे लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं। बहुत जल्दी बन जाएगा वो, क्योंकि आईटी कानपुर और रुड़की जी से रिपोर्ट मंगाई गई थी, वो लगाए थे, देखे भी हैं, रिपोर्ट आ गई है। अब जो है स्वीकृत होकर काम शुरू होने वाला है। इधर जो है एक बांध हम चाहते हैं, उसका भी प्रयास कर रहे हैं। किस क्षेत्र में चाहते हैं बांध? जो यहाँ से हमारे आइली से हो करके जहाँ समाप्त हो रहा है वो लोलपुर तक, तो काफ़ी ज़मीनें हमारे क्षेत्र की जो है वो बाढ़ से बच जाएंगी, प्रभावित नहीं हो। तो अगेन जो आपका ख्वाब है कि माझा का नाम खत्म हो जाए, उसी से संबंधित। जी जी, तो उसके संबंध में जैसे कोई 1-10 पुरवे भले बचे हैं जो हम सर्वे करा के और दे चुके हैं, और स्वीकृत भी हो गया है, टेंडर भी हो गया है, वहाँ बिजली लगने वाली है।
बाकी कोई विषय नहीं रहेगा जिससे लोग माझा कहते हैं। जी। भैया सड़क ना रहे, पुल पुलिया ना रहे, बिजली ना रहे, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए कुछ ना रहे, पानी ना रहे, यही सब माझा शब्द है। जी। और जब सारे विकास हो जाएंगे तो माझा शब्द कहाँ है? जी। हर लोग जो है हर सुविधा से कभी वंचित नहीं रहेगा, सारी सुविधाएं उसको मुहैया रहेंगी। आप लखनऊ से चलिए, अपने घर पहुंचिए। तो ये आपके सपनों का तरफगंज है जी कि कनेक्टिविटी आसान हो, जी हर सुख सुविधा बेसिक, सड़क, बिजली, पानी और जल भराव से बचाव, ये यहाँ के लोगों को मिले। जी। प्रेम नारायण पांडे के सपनों का सबको स्वास्थ्य जो है मुहैया हो, सबको स्वास्थ्य। सो आपने देखा कि प्रेम नारायण पांडे जी ने अपना बताया कि उनका सपना क्या है, कैसा तरफगंज हो, जिसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से बातचीत करते हैं और लगभग काफी काम हो भी चुका है, सड़कों का जाल बिछ चुका है। आप बता रहे थे कि हर गांव सड़क से जुड़ चुका है। जल भराव की समस्या का कोई निदान नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, बंधों का मजबूतीकरण, बंधों सही समय पे सही कार्य हो जाए, वर्षा से पहले हो जाए, ये आपका प्रयास हमेशा रहता है। आप जनता के बीच पर हमेशा अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपको इसके बावजूद भी लगता है कि विधायक जी के कार्य में कुछ कमी है या फिर आप किसी प्रकार का सुझाव रखना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, जिसको हम सही समय पर विधायक जी के पास आप अपने माध्यम से पहुंचाएंगे। देखते रहिए गोंडा पोस्ट। और विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद गोंडा पोस्ट से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद भैया।